Hey guys, and welcome back to MFK classes. And how are you doing, guys? I hope that you are doing great in your life. So guys, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक्सरसाइज 5.1 के सोल्यूशन पार्ट को। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.1 के इंट्रोडक्शन पार्ट को डिटेल्स में देख रखा था, जहां पर हम लोगों ने बात कर ली थी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है। ठीक है, तो आई टेप में जा करके वो वीडियो देखेंगे तो ये ज्यादा समझ में आने वाला है। तो चलिए एक बात देख लेते हैं हल्का सा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक नंबरों की लिस्ट है जिसमें हम लोग नेक्स्ट टर्म पहले टर्म में कुछ कांस्टेंट टर्म को ऐड करके मिलता है। जैसे वी हैव अ नंबर 2, तो इसमें जब हम 3 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 5। ठीक, फिर इस नंबर में 3 ऐड करेंगे 8, फिर इस नंबर में 3 ऐड करेंगे तो 11, फिर इस नंबर में 3 ऐड करेंगे तो 14 एज सो ऑन। ठीक है, एंड हमें अगर बताना है कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है तो उनके बीच में एक टर्म्स यूज होता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर एपी है तो उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम होगा। अच्छा सर, कॉमन डिफरेंस क्या बोला है, an-1 इक्वल टू डी। ठीक है, जैसे अगर मैं ये वाला टर्म उठाऊं, ठीक है, और इसमें से इससे पहले वाले को सेपरेट करूं तो 5-2, ये आपका सेकेंड टर्म है, ये आपका फर्स्ट टर्म है a2-a1। 5-2 इक्वल टू आपका 3। ठीक है, ये आपका a1 होता है, a2 so on an। ठीक, ये टर्म्स होते हैं। ठीक, a3-a2 अगर मैं करूं, ठीक है, तो a3 क्या है आपका 8-5, 8-5 क्या आ गया 3। तो यहां पर देखिए इसमें से इसको करूंगा a4-a3, नथिंग बट 3। तो यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसको हम लोग ए पी बोल देंगे। ठीक है, चलिए फर्दर आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर फॉर्म एंड एपी। ठीक है, दिस इज नथिंग बट a1, a2, a3, a4 एस वन। ठीक है, तो a2-a1 नथिंग बट 10-4 क्या आएगा 6। ठीक है, a3-a2, ठीक, दिस माइनस दिस, तो 16-10 नथिंग बट 6। a4-a3, इसमें भी आपको क्या मिलेगा 22-16 इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहां पर देखिए कॉमन डिफरेंस एवरीवेयर सेम, देन इट इज एपी। इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, 1-1, ठीक है, ये आपका क्या है a1 है, ये a2 है, ये a3 है, ये a4 है। तो a2-a1 यानी कि -1 क्या आ गया -2, फिर -1, -3, -1, -3 -1 क्या आ जाएगा -3 + 1 इक्वल टू -2। फिर आपका a4-a3, a4 क्या है -5 है, माइनस a3 क्या है माइनस का 3 है। ठीक है, तो -5 + 3 माइनस का 2, यहां पर कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, तो ये एपी होगा। क्या ये एपी है, चलिए देख लेते हैं, a1, a2, a3, a4, a5। ठीक है, ये है। तो a2-a1 इक्वल टू 2 -2 क्या आ गया 4 आ गया। ठीक है, a3-a2 किया, a3 क्या है आपका -2 है, ये आपका a2 क्या है 2 है, तो -2 क्या आ गया -4। देखिए एक पॉजिटिव का आया एक नेगेटिव का आया है, तो डी आपका सेम नहीं है, डी इज नॉट सेम। ठीक है, सो इट इज नॉट एन एपी, ये एपी नहीं होगा। क्या ये एपी है, ये भी एपी नहीं, इसमें भी डी सेम नहीं है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व द मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ऑफ 5। ठीक है, पहला क्वेश्चन कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। ठीक है,
ये फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी का जो चार्जेस है वो कितना है, किराया वो कितना है आपका 15 रुपए एंड 8 रुपया फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। हर एक एडिशनल किलोमीटर के लिए, जैसे 1 किलोमीटर बड़ा 8 रुपया पे करना पड़ेगा, ठीक है, फिर 1 किलोमीटर और ज्यादा पड़े 8 रुपया और पे करना पड़ेगा, ठीक है। जो टैक्सी का किराया है वो कितना है 15 रुपीज है, ठीक है, 15 रुपीज है। बात क्लियर है। अब अगर आफ्टर दैट एडिशनल किलोमीटर जैसे आप ट्रेवल करेंगे आपको 8 रुपया और पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तो 15 रुपया हो गया, दूसरा फॉर एडिशनल किलोमीटर, फॉर 1 किलोमीटर, ठीक है, 15 तो दोगे ही दोगे, फिर एडिशनल किलोमीटर के लिए आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 23। तो पहला क्या है आपका 15, दूसरा 23 फॉर एनदर 1 किलोमीटर, यानी कि 1 किलोमीटर इस जितना चले उससे और ज्यादा, यानी कि फॉर सेकेंड 1 किलोमीटर, ये तो फर्स्ट 1 किलोमीटर था, फॉर सेकेंड 1 किलोमीटर, ये तो इतना, ठीक है, 15 + 8, इसमें 8 और ऐड करेंगे, ठीक है, तो 23 + 8 बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 31 फॉर थर्ड 1 किलोमीटर, ठीक है, फॉर थर्ड 1 किलोमीटर। अब 8 रुपया और पे करना पड़ेगा, ठीक है, तो 15 + 8 + 8 + 8, यही आएगा आपका 23 + 8 + 8, दैट इज नथिंग बट 31 में ऐड 8 ऐड कर दो, कितना आएगा 39। फिर 39 में ऐड कर देंगे कितना 8 फॉर फोर्थ 1 किलोमीटर, ठीक है। तो आपका जो नंबरों की लिस्ट बन जाएगी बेटा वो 15, 30, 23, उसके बाद आपका 31, उसके बाद 39। तो देखिए 23 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा आपका 8 आएगा, 31 में से 23 ऐड करोगे क्या आएगा 8 आएगा। तो ईच एंड एवरी सिचुएशन डी इज सेम, सो इट इज एन एपी, ठीक है। बात क्लियर है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है कि द कास्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट रुपए 150, ठीक है, कितनी है 150 है फॉर द फर्स्ट मीटर, ठीक है। फर्स्ट मीटर के लिए जो कास्ट है डिगिंग कास्ट है वो कितनी है 150 फॉर फर्स्ट मीटर, कितनी दे रखी है बच्चा 150, ठीक। फिर कह रहा है एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सबसीक्वेंट मीटर, मतलब उसके बाद 1 मीटर और एक्स्ट्रा खोदा, डिगिंग हुई 50 रुपये बढ़ गया, फिर और 1 मीटर एक्स्ट्रा डिगिंग हुई फिर 50 रुपये बढ़ गया, दैट मीन्स 150 तो होगा ही होगा, उसके बाद आफ्टर 1 मीटर 200 हो जाएगा, ठीक है, फिर आफ्टर 1 मीटर 250 हो जाएगा, फिर आफ्टर 1 मीटर सबसीक्वेंट कितना हो जाएगा सबसीक्वेंट मीटर 300, ठीक है। यही कह रहा है सबसीक्वेंट मीटर, ठीक। तो दैट मीन्स यहाँ पर दिस माइनस दिस कितना आएगा 50, दिस माइनस दिस कितना आएगा 50, तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है वो हर जगह सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा ये एपी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपए इतना, ठीक है, डिपॉजिटेड एट अ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम, ठीक है। तो इसी को बताना है एपी की नहीं। तो यहाँ पर देखिए पी क्या दे रखा है, पी इक्वल टू दे रखा है 10,000। इस टाइप के क्वेश्चन आप क्लास 8th में सॉल्व करके आए हो, ठीक है। आर इक्वल टू दे रखा है 8%, ठीक है। तो हमें पता है ए इक्वल टू जो होता है पी 1 + R/100 ठीक है। तो फॉर फर्स्ट ईयर जब निकालेंगे फॉर फर्स्ट ईयर, तो यहां पर क्या हो जाएगा ए विल बी इक्वल टू पी 1 + R/100 व्हाट इज पी, पी नथिंग बट 10,000, ठीक है। 1 + 8, आर ये 8 है, तो 8/100 what is the value of n, value of n equal to 1, why value of n equal to 1, because I am calculating here first for first year, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a इक्वल टू इतना, ठीक। नाउ फॉर सेकेंड ईयर के लिए निकाल लेते हैं, फॉर सेकेंड ईयर, तो फॉर सेकेंड ईयर क्या होगा हो जाएगा a इक्वल टू पी
1 plus r by 100 की पावर n. What is the value of n? n equal to 2. Why? Because we are calculating here for second year. ठीक है, तो p 10,000 1 plus 8 upon 100 की पावर 2. Now for second year, for थर्ड ईयर, यहाँ सेकेंड ईयर हो गया, सेकेंड थर्ड ईयर के लिए, थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर के लिए जब निकालेंगे a इक्वल टू p क्या है 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3. तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए क्या बनेगा, जो फर्स्ट टर्म बनेगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100, जो सेकेंड बनेगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 2, जो थर्ड टर्म बनेगा 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3 एज सो ऑन. तो आप यहां से ऑब्जर्व कीजिए, जो ये आपका बनेगा ये एपी नहीं होगा, नॉट एपी. क्यों एपी नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 10,000 है, यहाँ पर अगर इसको पूरा x कंसिडर कर लें तो ये क्या बनेगा आपका 10,000 x. ठीक है, 10,000 उसके बाद एक्स स्क्वायर, फिर 10,000 एक्स क्यूब एज सो ऑन. तो देखिए यहां से ये वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इसमें से आपकी सेम नहीं आएगी. ठीक है, डी सेम नहीं आएगा, इसमें से इसको कंसीडर करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सेम नहीं आएगा. ठीक है, तो ये एपी नहीं रह जाएगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है राइट द फर्स्ट फोर टर्म ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलोज. ठीक है, ए जो है ये फर्स्ट टर्म दिया है, ए इक्वल टू क्या बेटा 10 है, एंड डी इक्वल टू क्या है आपका, यहाँ पर डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू आई थिंक डी जो है ये 10 है. ठीक है, डी इक्वल टू 10 है, यहाँ आ गया, डी क्या है 10 है. तो हमें पता है जो टर्म होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d एस वन, जब हमें टर्म्स निकालना होता है. ठीक है, ये हम पीछे पढ़ के आए हैं. तो आपका ए क्या है 10 है, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा 10 प्लस 10 क्या हो जाएगा 20, 10 कामा 20 हो गया. अब यहाँ से a प्लस 2d, ए क्या है आपका 10 है प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 10, जो सेकेंड टर्म हो जाएगा 10 प्लस 20. तो ये आपका फर्स्ट टर्म 10, सेकेंड टर्म 20, थर्ड टर्म 30, और यहाँ पर 10 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई डी क्या है 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 30, ये क्या हो जाएगा 40. ठीक है, फोर्थ टर्म कह रहा था ना, फोर्थ टर्म कह रहा था. ठीक है, कहाँ गया, ठीक, तो फोर्थ टर्म हमने निकाला 10 20 30 40. बात क्लियर. अब यहां से देखिए ए दे रखा है सेकेंड थर्ड वाले में, ए दे रखा है 4, डी दे रखा है आपका -3. ठीक है, ये इसका था, डी कितना दे रखा है -3. ठीक है, तो आपका जो पहला टर्म हो जाएगा वो तो 4 हो जाएगा. सेकंड टर्म क्या होता है a प्लस डी, सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा ये होता है a2. ठीक है, ये आपका जो होता है फर्स्ट टर्म a1, ये होता है a2, ये होता है a3, ये होता है a4. ठीक है, ठीक, और जो आपका an होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, ये फार्मूला होता है nth टर्म का. ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a क्या दे रखा है 4, डी क्या दे रखा है -3, तो ये क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 इक्वल टू 1. तो आपका जो फर्स्ट टर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ से 1. ठीक है, कामा सेकंड टर्म निकाल लेते हैं. ठीक, फर्स्ट टर्म 4 हो गया, सेकेंड टर्म 1, थर्ड टर्म निकाल लो, a3 इक्वल टू ए प्लस 2d हो जाएगा, a3 इक्वल टू ए प्लस 2d. तो a प्लस 2, डी क्या दे रखा है बच्चा, डी यहाँ पर माइनस का 3 दे रखा है. ठीक है, तो 4 माइनस 6. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस का 2. ठीक है, कितना हो जाएगा माइनस का 2. बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर है. अब देख लेते हैं आपका फोर्थ टर्म, तो a4 इक्वल टू ए प्लस 3d.
ए क्या है 4 है प्लस 3, डी क्या है -3, तो 4 प्लस ये हो जाएगा -9, तो 4 -9 इक्वल टू क्या हो जाएगा -5। ठीक है, -5। तो ये S1 ये आपके टर्म निकल जाएंगे। ऐसे ही इसके लिए क्या हो जाएगा -2 कामा -2 कामा -2, क्यों? क्योंकि जीरो डिफरेंस है तो जीरो ऐड करते जाएगा, -2 मिलता जाएगा। ठीक है, बात क्लियर। यहाँ पर जो आपको a दे रखा है -1 दे रखा है और d जो दे रखा है 1/2 दे रखा है, तो फर्स्ट टर्म आपका जो है वो तो -1 हो जाएगा, लेकिन सेकेंड टर्म क्या होता है a2 इक्वल टू a प्लस डी। ठीक है, तो a क्या है -1 है, d क्या है 1/2। ठीक, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा माइनस का 1/2। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा -1/2। ठीक है, थर्ड टर्म निकाल लेते हैं a3 इक्वल टू a प्लस 2d। ठीक है, a क्या है आपका -1 है, 2, d क्या है 1/2 है। ठीक है, तो ये 2 से 2 कैंसल आउट, 1 माइनस प्लस 1 ये 0 हो जाएगा। जो थर्ड टर्म आ जाएगा वो 0 आ जाएगा। फोर्थ टर्म निकाल लेते हैं a4 इक्वल टू a प्लस 3d। ठीक है, तो a क्या है आपका a -1 है, ठीक है, प्लस 3, डी क्या है आपका -1/2 है, तो ये हो जाएगा -1 -3/2। ठीक है, तो आपका हो जाएगा -5/2। ठीक है, अरे 2 1 से 2 -2 -3 -5/2। ठीक है, जो आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा वो हो जाएगा -5/2 एज सो ऑन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि a इक्वल टू -1.25, d इक्वल टू -0.25। a इक्वल टू -1.25, a इक्वल टू आपका है -1.25 और d इक्वल टू है 0.25। ठीक है, a ये है और d जो है आपका 0.25 है विद निगेटिव। ठीक है, विद निगेटिव, तो इसको कर लेते हैं। आपका फर्स्ट टर्म -1.25 हो गया, सेकेंड टर्म क्या होता है a2 इक्वल टू a प्लस डी। ए क्या दे रखा है, ए दे रखा है -1.25 और डी जो दे रखा है माइनस का 0.25। ठीक है, इसको ऐड कर दो, 1.25 0.25 5 5 1.5। ठीक है, कितना आ जाएगा a2 इक्वल टू 1.50। ठीक है, निगेटिव का माइनस का 1.50, a2 आ गया। a3 निकाल लेते हैं, a3 जब निकालेंगे तो a प्लस 2d हो जाएगा। a क्या है बच्चा माइनस का 1.25 प्लस 2, d क्या है माइनस का 0.25। ठीक है, तो हो जाएगा -1.25 और ये प्लस माइनस माइनस 50, तो ये आपका हो जाएगा 0.50। ठीक है, तो माइनस का 1.25 और ये आपका 0.50, 57 माइनस 1.75 माइनस का 1.75 एज सो ऑन। ठीक है, फोर्थ टर्म भी निकालना है तो फोर्थ टर्म भी निकाल लेते हैं। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाइए, a4 इक्वल टू a प्लस 3d। a क्या है आपका -1.25 प्लस, ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई डी क्या है 0.25 विद नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1.25 और ये हो जाएगा प्लस माइनस 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 0.75। ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका -1.25 और 0.75 0.02। ठीक है, नेगेटिव का। ठीक, तो आपका हो जाएगा -2.00। ठीक है, एज सो ऑन। फोर्थ टर्म निकालना था, हमने फोर्थ टर्म निकाल लिया।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म तो a इक्वल टू 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 में से 3 जाएगा, 1 माइनस 3 इक्वल टू -2। अब यह -1 में से -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या बच्चा, माइनस का 2। ठीक, यहाँ पर a इक्वल टू -5 है, कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, -1 -5। ठीक है, क्या, क्योंकि आपका a2 माइनस a1 कर रहा हूँ बेटा, इक्वल टू d। तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 5 इक्वल टू 4। दिस माइनस दिस, यानी कि 3 माइनस -1 इक्वल टू 3 + 1 इक्वल टू 4, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस जो है आपका यहाँ पर -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है ये भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 1/3, 5/3, 9/3, 1/3। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो गया, 1/3। कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो 5/3 माइनस 1/3 इक्वल टू d हो जाएगा। ठीक है, 4/3। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4/3। अब देखिए यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस, यहाँ से दिस में से दिस को भी जो है सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि 9/3 माइनस 5/3। ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 4/3। बात क्लियर। अब देखिए यहाँ पर a इक्वल टू फर्स्ट टर्म आपका 0.6 है और कॉमन डिफरेंस 1.7 माइनस 0.6। ठीक है, तो 1.7 0.6 क्या आ जाएगा, 1.1। ठीक है, 1.1, इसमें से इसको घटाएंगे फिर भी 1.1, इसमें से इसको घटाएंगे फिर भी 1.1 ही आएगा। ठीक है, दैट मीन्स ये क्या आपका आ गया, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंसिटी। ठीक है, बात क्लियर।